बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की साहब। जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में अमिता जी हैं। वो अपना भाव रखेंगी। उसके बाद हम सॉन्ग में इश्क का सागर, पांचवा सागर पूरन, उसको कंटिन्यू करेंगी। प्रणाम जी अमिता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शोभा निरखूं युगल पिया की, निरखूं मूल स्वरूप, मेरे मीठे हक महबूब। मेरे मीठे हक महबूब। अद्भुत शोभा और सुंदरता, खूबों में है खूब, मेरे मीठे हक महबूब। मेरे मीठे हक महबूब। शोभा निरखूं युगल पिया की, निरखूं मूल स्वरूप, मेरे मीठे हक महबूब। मेरे मीठे हक महबूब। अमृत सूरत गौर वरण है, चंचलताई भरे नैनन है। लाल अधुर मुस्कान मधुर है, दंत है जो कलिया दाड़म है। नूर के श्रावण नूर का जोबन, नूर से है भरपूर, मेरे मीठे हक महबूब। शोभा निरखूं युगल पिया की, निरखूं मूल स्वरूप, मेरे मीठे हक महबूब। श्यामा जी दुल्हन पिया प्यारी, जिनकी शोभा है अति भारी। कंचू की शम सिंदूरिया साड़ी, सुंदर जड़ित जड़ाव किनारी। लीली लाही को है चरणिया, शोभित है निज रूप, मेरे मीठे हक महबूब। मेरे मीठे हक महबूब। शोभा निरखूं युगल पिया की, निरखूं मूल स्वरूप, मेरे मीठे हक महबूब। अद्भुत शोभा और सुंदरता, खूबों में है खूब, मेरे मीठे हक महबूब। जाम सुपत है जियावर का, पटका फबता नीला पीला। जाम सुपित है जियावर का, पटका फबता नीला पीला।
शीश कमल पर पाग सिंदूरिया, सुंदर वर की इजार केसरिया। शीश कमल पर पाग सिंदूरिया, सुंदर वर की इजार केसरिया। रंग पिछोरी है आसमानी, सुंदर रूप अनूप। मेरे मीठे हक महबूब, मेरे मीठे हक महबूब। शोभा निरखूं युगल पिया की, निरखूं मूल स्वरूप। मेरे मीठे हक महबूब, मेरे मीठे हक महबूब। अद्भुत शोभा और सुंदरता, खूबों में है खूब। मेरे मीठे हक महबूब, मेरे मीठे हक महबूब, मेरे मीठे हक महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर राज्य का श्रृंगार। अति सुंदर वर्णन किया आपने अमिता जी। राज्य की मेहर आप पर बरसती रहे, आप इस तरह से गाते रहो सुंदर सुंदर। अब हम चलते हैं अपने इश्क के सागर की तरफ, मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं अपन। प्रकरण हमारा 12 चल रहा है, चौपाई हमारी 27। यो सुख इश्क सागर को, धनी प्यारे देत रोहन। सो इत दिखाए मेहर कर, जो इसके किए रोशन। इस प्रकार परम धाम में धाम धनी इश्क सागर के जिस सुख को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी अंगनाओं को देते हैं, उसकी पहचान उन्होंने इस संसार में करा दी है। श्री राजी ने अपनी मेहर से ब्रह्मवाणी के द्वारा इश्क को जाहिर कर दिया, जिससे सभी को उसकी पहचान हो गई है। जो सुख इश्क सागर को, माहे हेत प्रीत तरंग। ये जो अरस अरवाहों को, आए खिलवत के रस रंग। इश्क के सागर में प्रेम और प्रीति की अनंत तरंगे लहराती रहती हैं। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार में इश्क के सागर का सुख यही है कि उन्हें मूल मिलावे में विराजमान श्री राजी के हृदय में उमड़ने वाली प्रेम आनंद की लहरों का अनुभव हो जाए। करना दीदी इसका। प्रेम आनंद की लहरों का अनुभव हो जाए चितवन के द्वारा, है ना। बोलो दीदी। आपने मुझे बोला? हाँ जी हाँ जी, मेरी जी आवाज आ मैं रही क्या है ना धीरे, वैसे। हाँ नहीं नहीं आ रही थी, पर धीरे से बोल दिया, मुझे समझ नहीं आया किसको अच्छा। बोला आपने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप ही को बोल रही हूँ। राजी, जो सुख इश्क सागर के, जो राजी परम धाम में रूहों को इश्क के सागर में डुबो देते हैं। उनके दिल में इतना लाड है, कितना प्रीति है, प्रेम और प्रीति। प्रेम और प्रीति का में कोई अंतर नहीं है। जैसे फूल में सुगंध सुगंध है, चंद्रमा में चांदनी है,
मिठाई में मिठास होती है, ऐसे ही प्रेम और प्रीति राज्य के दिल में लाड प्रेम लहरा, इश्क के सागर लहराते ही रहते हैं। और अब राज्य के दिल में क्या है कि ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल के अंदर भी जब वो आई हैं, तो जो इश्क के सागर में परम धाम में डूबी रहती थी, अब उनको भी इन लहरों का आनंद मिल सके, अनुभव हो सके, प्रेम और आनंद की लहरों का। वो इस माया के संसार में आकर में भी कैसे राज्यों से लाड करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे प्रीति करते हैं, कैसे खिलवत के सुख देते हैं, सब का अनुभव राज्य हमें यहाँ पर माया के खेल में करवा रहे हैं। खिलवत के रस रंग उस मूल मिलावा में जो धामधनी रूहों को प्रेम और आनंद की लहरों में डुबो देते हैं, जो उनके दिल में प्रेम और आनंद के सागर लहराते हैं, उनका अनुभव वो यहाँ पर माया के खेल में करवा रहे। हम्म। फिर कह रहे हैं कि जो हक तो ही देवे हिम्मत, तो रू तो पी शराब, एक कायम मस्ती अरस की, जो साकी पिलावे आब। हे मेरी आत्मा, यदि धाम धनी तुम्हें साहस देते हैं, तो तू इस प्रेममयी अमृत का पान कर। जब प्रीतम स्वयं अपने हाथों से तुम्हें परमधाम का प्रेम रूपी जल पिला रहे हैं, तो यह निश्चित है कि इसमें अखंड आनंद छिपा हुआ है। इस चौपाई के दूसरे चरण में परमधाम के अनन्य प्रेम को शराब तथा चौथे चरण में जल कहा गया है। दूसरे चरण में तो तू तो रू तू पी शराब, यानी राज्य के जो अनन्य प्रेम को क्या कहा है दूसरे चरण में? शराब। और चौथे चरण में जल कहा गया है, जो साकी पिलावे आब। अखंड प्रेम का रस पा लेने के पश्चात उसका नशा कभी भी नहीं उतरता, इसीलिए उसे शराब कहकर संबोधित कह दिया जाता है। इसी प्रकार जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि प्रेम रस को जल की उपमा दी गई है। हम्म। प्रेम को श्राप भी कह दिया गया और प्रेम को जल भी कह दिया। हम्म। शराब का नशा ऐसा है, यहाँ की शराब जो तामसी प्रवृत्ति की होती है, दिन में रात को पी और सुबह उतर जाती है, लेकिन यदि किसी को प्रेम का नशा चढ़ जाए तो कभी भी उतरता नहीं है। तभी गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात दिन रैन। वो नशा करना चाहिए जो दिन रात चढ़ा जाए। वो क्या, रात को पिया और सुबह उतर गया। और उसे राजी ने जल भी कहा, क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं है। और परम धाम की आत्माओं के लिए जल क्या है? प्रेम। परम धाम का प्रेम, राज्य का प्रेम। तो उस प्रेम में हमें डूबना है, उस जल के बिना हमारी प्यास बुझनी ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम अपना थोड़ा सा करें, और वो नशा ऐसा होना चाहिए जो हर दिन रात चढ़ा रहे। हमारी इच्छा उस जल को पीने की रहनी चाहिए। और जल राज्य हमें अगर हिम्मत देंगे, कह रहे यदि राज्य तुम्हें हिम्मत देते हैं, तो तू इस शराब को पी, है ना। और आब को पी, इस जल को भी पी, प्रेम की मस्ती में डूब जा। प्रेम का नशा जब तुझे ऐसा चढ़ेगा, तो माया का नशा कभी भी चढ़ने वाला नहीं। नहीं। माया का नशा तो अपने आप ही उतर जाएगा। यदि राज्य के प्रेम की मस्ती जिसको छा जाती है ना, फिर संसार क्या लगेगा उसका। संसार तो ऐसे लगेगा धूल के समान, अग्नि के समान। अग्नि की जैसे लहरें निकलती है ना, अग्नि की में से लपटें निकलती हैं, लपटों के समान हमें जलाने वाला लगेगा। लेकिन
शर्त ये है कि राजी हिम्मत भी दे और हम उस शराब की मस्ती में डूब भी सके, इस जल के बिना हम रह भी ना। प्रणाम हम्म, जी। प्रणाम जी दीदी। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो उन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में ही होनी है। सो देखन की ठोर इत है। परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मार्फत को जान सकते हैं। प्रेममयी चितवनी द्वारा अष्टपहर की लीला सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें आत्मा और परात्म में भेद नहीं रह जाता। तो देखन के ठौर इत है। कहने का मतलब कि यहाँ इस झागनी के ब्रह्मांड की बात की जा रही है। देखन की ठौर इत, माया का संसार ही तो है, माया के संसार में तो इनकी पहचान हमने करनी है। इश्क की मार्फत क्या है, आनंद की मार्फत क्या है। हकीकत में तो परम धाम में डूबे थे, लेकिन उस मार्फत में भी कभी कभी डूबते हैं, लेकिन उस मार्फत की पहचान हमें यहाँ नहीं थी। राज्य हमें उस मार्फत की यहाँ पर पहचान दे रहे। सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो। पर जब तक हम अपनी आत्मिक दृष्टि नहीं खोलेंगे, उस मार्फत की पहचान नहीं कर पाएंगे। मार्फत की पहचान करने के लिए हमें चितवनी में डूबना ही पड़ेगा। चितवनी में डूबेंगे तब इस मार्फत तक हम पहुंच सकेंगे, है ना। हम्म। जेते सुख इश्क के लेते अरस के माहे, सो देखन की ठोर ए है, और ऐसा ना देखा काहे। जेते सुख इश्क के लेते अरस के माहे। परम धाम में राजी कह रहे हैं कि आप प्रेम के जो सुख लेते थे उसे पहचानने की जगह मात्र ये जागनी ब्रह्मांड है। इस जागनी ब्रह्मांड जैसा और कोई भी स्थान नहीं है जहां उस आनंद की पूर्ण पहचान हो सके। परम धाम में मार्फत की पहचान संभव नहीं थी। ब्रिज में क्या था? पूरी नींद थी। इसी प्रकार रास में आधी नींद थी। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश ने सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया। कबू अर्स में न होए जुदागी, ना जुदागी ए नियामत, ए बातें दो अनहोनियां, सो हक हम वास्ते करत। परम धाम में वियोग होना कभी संभव नहीं है और बिना वियोग के इश्क की वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। परम धाम में ये बात, दोनों बातें संभव नहीं थी। पहली कौन सी? कि वियोग वहां पे क्यों? हो नहीं सकता और बिना वियोग के इश्क की पहचान भी नहीं हो सकती। पर ये दोनों बातें परम धाम में संभव ही नहीं थी। इसीलिए धामधनी ने क्या किया? हमारे लिए ये दोनों कार्य कर दिए। अर्थात
काल माया के ब्रह्मांड में वियोग का अनुभव कराया। फिर उस अनुभव को कराकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में इश्क की मार्फत और उसके अनंत आनंद की पहचान करा दी। इश्के पाइये जुदागिए, सो तुम पाई इत, वतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव ना पाइए कित। बार बार एक ही बात कह रहे कि ऐसा समय नहीं होएगा, वियोग में ही इश्क की पहचान होती है। उसे आपने, मामती जी के धाम हृदय में बैठकर धनी कह रहे हैं कि उसे आपने इस जागनी ब्रह्मांड में पा लिया है। तारतम ज्ञान के द्वारा धाम धनी ने परम धाम के सारे रहस्यों से अवगत भी करा दिया है। अब किसी भी, अब कभी भी इस प्रकार का सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। वतन हकीकत सब दई। अब वतन हकीकत में क्या क्या आता है सुंदर साथ जी? क्या हम क्या क्या कह सकते हैं? वतन हकीकत सब दई, क्या दिया धनी ने? बोलो आशी दीदी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम सबको। वतन हकीकत सब दई, मतलब हमें अपना वतन बता दिया, हमें अपनी पहचान दी, मेरी पहचान और मेरे प्रीतम की पहचान और मेरा घर। फिर उसके बाद वहां की लीला, यानी कि हम वहां क्या करते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा प्रीतम कौन है, मतलब निज संबंध की, निज घर की, निज लीला की पूरी पहचान। हकीकत तो यही है ना, पूरी पहचान में पूरे 25 पक्ष, जैसा नूर सागर बता दिया कि परम धाम की जमीन आसमान पशु पंखी वृक्ष सब कुछ, हक हादी रूहें सब कुछ धनी ही धनी है, पूरी पहचान दी। इससे ज्यादा नजदीकी की पहचान और क्या देते। यही हम्म। तो सारी हकीकत है। हम क्या करते थे अष्टपैर की लीला में, क्या हमारा संबंध है, क्या हमारी लीलाएं हैं, क्या हमारा घर है। टोटल अपोजिट हो गया ना यहाँ पे। हम्म। वतन हकीकत सब दई, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं, कभी दी नहीं। इस ब्रह्मांड में ही, जागनी ब्रह्मांड में ही सब कुछ दे दिया हमें धनी ने, है ना किरण दीदी? कुछ रहा? बिल्कुल, बस फिर नहीं ऊपर नहीं, की आशा छपाइया में बहन जी यही ने बता दिया कि परम ज्ञान। धाम की हाँ अष्टपहर धाम, की लीलाओं की। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं प्रणाम किरण दीदी, यही कह रही थी, मैं क्या पूरी लीलाएं भी सारा दिन रात हम क्या करते थे, हाँ, है ना, परम धाम की बताते अष्टपहर की बताते। लीलाओं के बारे में। हाँ कहाँ कहाँ हम जाते हैं, राज्य कैसे सुखपालों में बिठा के जाते हैं, कैसे तख्तरवा में ले जाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते, क्या क्या सुख देते हैं राज्य। जिनकी सुखों के बारे में हम वहां रहते हुए लज्जत नहीं ले पा रहे थे, आज यहाँ बैठ करके सारी आठों सागरों का सुख हम यहाँ पर ले रहे हैं। आठों सागरों जो गोये रहस्य थे, जो आज दिन तक हमारे छिपे हुए थे, उस इश्क की लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं। उस निस्बत की लज्जत यहाँ ले रहे हैं। हकीकत की लज्जत ले रहे हैं, मार्फत की लज्जत ले रहे हैं। क्या क्या रज्जी नहीं हमें दे रहे। और घर की बातें तो हमें सारी बता रहे हैं, हमें कैसे राजी सुख देते हैं। क्या कोई एक पति पत्नी के सुखों के बारे में नहीं बताता, लेकिन राजी ने हमारे लिए उन सुखों का भी, हिंडोलों में बैठ करके कैसे हम हिंडोलों में झूलते हैं, सुखपालों में कैसे बैठ जाते हैं, कैसे राजी हमें सबको तख्तरवा में, कैसे वहां के पशु पक्षी भी चारों तरफ कैसे घूमते हैं, उनकी पातशाही कितनी है पशु पक्षियों की। हमारी कैसे खूब खुशहालियों के बारे में, कैसे पुतलियां दीवारों में से निकलती हैं, कैसे पशु पक्षी दीवारों में से निकलते हैं, हमें कैसे घुमाने के लिए। हम एक बात करते हैं तो वो जी 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 करते हैं, वो सारे आते हैं। कितने सुख है हमें, अगर हम सोचें इसके बारे में। कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान, है ना। अब राज्य हमें परम धाम के
उन झरोखों में बिठा करके सुख दे रहे हैं, उन दहलानों में बैठ करके सुख दे रहे हैं, छज्जों के बैठ करके सुख दे रहे हैं। कैसे हम सुख लेते हैं, उन सुखों का वर्णन, उनकी लज्जत जो अगर हम देखें कितनी लज्जत है। उनकी तिरछी चितवन के कितने सुख हैं, उनकी नासिका के कितने सुख हैं, उनके श्रवण अंगों के कितने सुख हैं, उनकी मीठी रसना के कितने सुख हैं। सुखों को तो बारे में उनके खुलेआम छाती का वर्णन कर दिया। क्या क्या राजी ने हमें नहीं दिया। कितना नूर निकलता है एक एक नग में, कितनी उसमें माधुर्यता है, कितना उसमें तेज है, कितनी ज्योति है, कितना नूर है। बेशुमार सुख है राजी, कि हम यहाँ जिसको लेकर बैठे हुए हैं, ले रहे हैं, ले नहीं पा रहे, बस हम उनका वर्णन सुन रहे हैं, उनका कर रहे हैं, उनकी इतना सुख हमें, इतना सुख तेरे विरह में कौन सुख होसी विलास। राज्य से वास्तव में जब उनका दीदार करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो कितना हमें सुख मिलेगा। उन सुखों को हमें यहाँ लेना है। सुंदर सुसो देखन की और इत है जो रूसो करो विचार। आत्मिक दृष्टि खोल करके विचार करें, तो ये इन सुखों का लेने का ठिकाना यहीं पर है। परम धाम में तो लेते ही लेते हैं, पर इसकी लज्जत हम यहाँ पर लेना है। प्रणाम हम्म। संत। ओ धनी, फिर कब जुदागी पाओगे? धनी कह रहे, फिर कब पाओगे ये जुदागी? छोड़ के हक अर्स बैठे खेल में पियोगे हक इश्क का रस। तो अब विचार करने वाली बात है। तो कह रहे महामती जी, हे साथ जी, आप इस बात पर विचार कीजिए कि अब आपको ऐसा अवसर कभी दूसरी बार नहीं मिलने वाला है जिससे आप परम धाम को छोड़कर वियोग का अनुभव कर सके। अब वो देखो, ये इस वियोग के अनुभव को भी बहुत ही सुंदर अनुभव कह रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण हमें पहचान हुई ना, हम परम धाम से आए, वियोग करा, और इस मायावी जगत में रहते हुए भी धाम धनी का इश्क का रसपान कर सके। तो हमें तो कभी ये दुख ही नहीं मनाना चाहिए ना, कि हम क्यों आए यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ। वो कह रहे ऐसा अवसर दूसरी बार नहीं मिलने वाला। आत्म चक्षुओं द्वारा युगल स्वरूप को अपलक देखना, भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि आत्म चक्षुओं द्वारा युगल स्वरूप को अपलक देखना ही इश्क का रसपान करना है। इस अवस्था की प्राप्ति बाह्य आडंबर और नवधा भक्ति के कर्म कांडों से नहीं होता, बल्कि विरहा के आंसुओं में युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने से होती है। वियोग में क्या होगा? विरहा होगा। फिर विरहा से जो तड़प होगी, उसी में ही युगल स्वरूप की शोभा दिल में आएगी। याद करो इश्क को कायम अरस में लेते जो सुख, आलेखे अनगिनती सो देत लज्जत माहे दुख। धनी कह रही है कि आप उस इश्क को याद कीजिए जिसके शब्दातीत और अनंत सुखों का रसास्वादन आप अपने अखंड परम धाम में लेते रहे हैं। और अब धाम धनी इस दुखमय संसार में भी उन सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं। सो देत लज्जत माहे दुख। यद्यपि इस पंच भौतिक तन से परम धाम के सुखों का विलास तो नहीं हो सकता, किंतु उसके स्वाद का अनुभव तो हो ही जाता है। वो भी इतना अधिक होता है
कि जीव उसे संभाल ही नहीं पाता। ये करो दीदी क्लियर। क्या कह रहे हैं धनी कि इस पंच भौतिक तन से परम धाम के सुखों का विलास नहीं हो सकता। करो दीदी, सुखों का विलास और लज्जत। मतलब पंच भौतिक तन है हमारा, है ना। इन पंच भौतिक तनों से हम राज्य का तन हो, तन तो है ही, तनों से तो वैसे नहीं लेना होता। अंदर बैठी आत्मा ही स्वाद लेती है ना। मतलब वो विलास जो हम परम धाम में करते हैं, परम धाम वाला विलास यहाँ इन पंचभौतिक तन से होते हुए नहीं ले सकते। लेकिन उन सुखों की लज्जत तो हम यहाँ ले सकते हैं ना। लज्जत लेना और विलास दोनों में अंतर है। विलास परम धाम में है, और लज्जत इस माया के संसार में इन पंचभौतिक तन से आत्म लेगी, लेकिन जीव भी साथ जुड़ा हुआ है। जीव जो है इन सुखों को संभाल सकता नहीं, क्योंकि जीव जो है वो एक चींटी के समान है, और सुख राज्य के हाथी के समान है। उस अखंड सुख है, तो वो चींटी जो है उन अखंड सुखों को कैसे संभाल पाएगी। जीव जो है उसकी थोड़ी सी लज्जत तो लेता है, उसको लज्जत तो मिलती है, ऐसा नहीं कि लज्जत नहीं मिलती, लेकिन उसका विलास परमधाम में है, और लज्जत हम यहाँ ले सकते। हम्म। लज्जत लेने का, इश्क की लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि इश्क की लज्जत लेना का बड़ा अच्छा मीनिंग बताया कि जब बार बार उस युगल स्वरूप की शोभा में हम डूब जाते हैं, तो उन सुखों की लज्जत, वो प्रेम का रस हमारे अंदर आता है। इश्क का रस लेने का मतलब क्या है कि उस युगल स्वरूप की शोभा को हम देख रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो यही है इश्क का रस, इश्क की लज्जत। इश्क का विलास का मतलब जो सुंदर साथ ने पूछा है, वो परम धाम के अंदर जो मूल तनों से, परात्म के तनों से हम राज्य के साथ सुख विलास करते हैं, आनंद लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक इच्छा है कि हम सुखों को ले, सुख पालों में उड़े। तो एक लज्जत तो ले सकते हैं कि हम सुख पालों में उड़ रहे हैं, जब तक तरवा में बैठे हुए हैं, हम राज्य के साथ यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में मूल तनों से ही जब परम धाम में सुख लेते हैं, तो वो विलास है जो सीधा साक्षात्कार कर लेते हैं। साक्षात्कार तो यहाँ भी होता है, लेकिन वो सुख हम साक्षात लेते हैं, जो कि मूल तनों से लिया जाता है, पारात्म के तनों से लिया जाता है, वो हमारा विलास है। जो आत्म के तनों से लिया जाता है वो उसका लज्जत है, उसकी लज्जत। दोनों में अंतर है, लज्जत में और विलास में। जो मूल तनों से लिया जाएगा वो विलास है, और जो आत्म से लिया जाएगा वो हमारा, हमारी लज्जत है। यहाँ हम्म। पर हर सुखों की हम लज्जत यहाँ पर ले रहे, पंच हम्म। भौतिक तनों के होते इसका स्वाद पूरा जीव पूरी तरह से नहीं ले पाता, अब जैसे क्योंकि हम उसमें कहीं बाहर साथ। जाते हैं, उसके बारे में जो गया होता है और वो कर रहा होता है, वो होता है विलास, कि वहां जाके जो आनंद ले रहा होता है। लेकिन जब बताया जाता है उसके बारे में, वो अनुभव किया जाता है, तो वो उस यही फर्क है ना। मान्या, क्लियर हुई कि नहीं बात आपको? हाँ जी, हाँ जी, हो गई ना? समझ हाँ। गए। कि हाँ, विलास। कि जो हम वहां खुद सामने ले रहे हैं हम्म। वो हो गया विलास। वो विलास। तो यहाँ पे वो ये समझ कैसे गए। होगा? और जो हम यहाँ फील कर रहे हैं, हाँ, हम्म। यहाँ यहाँ हम पे। फील करेंगे, उसको हाँ। महसूस करेंगे, वो हमारी आदत हो गई। और वो फील कौन करेगा? वो आत्म करेगी। और आत्म को आता है। जितना मिल रहा होता है, उसका एक बूंद इस जीव तक पहुंचता है, वो भी उससे सहन नहीं होता। इतना अखंड उसका एक बूंद। हाँ, उसमें ये भी लिखा है ना कि हम उसे मतलब महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको वो नहीं कर सकते, कि मतलब बता नहीं सकते। वो वाली हम बात। किसी को व्यक्त नहीं कर सकते किसी को। हाँ किरण दीदी, आपका हाँ बंद हो गया था। हो गई ना क्लियर?
जो सहूर करो तुम दिल से, खेल में किए बेशक, तो फुर्सत ना पाओ दम की, सुख इश्क गिनती हक। हे साथ जी, यदि अपने दिल में इस बात का हम चिंतन करें, तो उसका यही निष्कर्ष निकलेगा कि धाम धनी ने आपको इस संसार में पूर्णतया संशय रहित कर दिया है, और उन्होंने इश्क के इतने सुख दिए हैं कि यदि हम उनको गिनना प्रारंभ करें, तो कह रहे हैं मामती जी कि आपको श्वास लेने का भी अवकाश नहीं मिलेगा। गिनना शुरू करें तो श्वास लेने की भी अवकाश, जैसे होता है ना, श्वास लेने में उतना टाइम, जैसे एक श्वास जा रही है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो श्वास लेने का भी टाइम नहीं लगेगा। इतने सुख दिए हैं धनी ने हमें इश्क के। तो श्वास लेने की फुर्सत ना होना, तो जैसे होता है कि एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि पल भर की भी छुट्टी ना मिलना। इतने धनी ने यहाँ पे सुख दिए यदि हम चिंतन करें। तो एक किया तुम्हारे वास्ते, धनी कह रहे हैं ये सब किया तुम्हारे वास्ते, जो धनी खोले नजर ए, तो कई देखो माही बातून, हक का प्रेम सने। ये सब कुछ धनी ने आपके लिए किया है, और यदि धाम धनी अपनी मेहर से आपकी आत्मिक दृष्टि खोल दे, तो आपको इस संसार में धनी के छिपे हुए प्रेम स्नेह की बहुत सी रहस्यमयी बातों का अनुभव होगा। तो कई देखो माही बातों, भावार्थ में कह रहे हैं कि हम अपनी मायावी बुद्धि से अक्षरातीत की प्रेम को नहीं पहचान पाते। इसका बोध तो आत्मदृष्टि के द्वारा ही होता है। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? खिलवत की प्रकरण में 12 खिलवत के प्रकरण है चौपाईसो। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल में हर करत। महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम, क्लियर करो सुंदर सा जी। दम दम जो बरतत, दम दम का क्या मतलब है? और पल पल, तो किरण दीदी बोलती है। हाँ जी किरण दीदी खोलो। हाँ जी भावना आप बोलो। भावना अनम्यूट कर दिया मैंने। नहीं खुल रहा? हाँ बोलिए। खोलो, हाँ खुल गया। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी पलपन का मतलब हर क्षण जो हम अनुभव करते हैं मिहिर का, यदि हम चितवन में बैठते हैं और सहजता से बैठा जाता है या चितवन लगती है और वाणी का मंथन करते हैं, तो धनी अपने हमें वो भाव देते हैं जो हम चाहते हैं। और यदि चर्चनी सीखते हैं और वो चर्चनी में आते हैं, तो बातुनी में हम अब उस मिहिर का अनुभव करते हैं कि धनी की मिहिर से हमें वो मेहर का अनुभव हो रहा है जो धनी हमें वास्तव में वहां करवाना चाहते थे, बट वहां हम नहीं करते थे उस मेहर को अनुभव। अब चर्चनी चितवनी और वाणी मंथन के द्वारा हम पल पल उस मेहर का अनुभव करते हैं और धनी का शुक्रिया करते हैं कि धनी
आप हमें इस काबिल बना रहे हैं कि यदि हम वाणी का मंथन करते हैं और हमें अच्छे से वो वाणी समझ में आती है, और जहरी के साथ साथ हम वासनी को उसमें ले पाते हैं और अपनी रहनी में उतार पाते हैं, तो वास्तव में वो, मुझे लगता है कि वो मिहिर धनी हमें देना चाहते हैं, और वो मिहिर है। और दमदम का मतलब ना हर श्वास में धनी की मिहिर को अनुभव करना, क्षण क्षण अनुभव करना, और दमदम में हर श्वास में धनी की मिहिर को अनुभव करना, कि धनी ने कुछ भी हमसे अपना करवाया, कुछ भी, यानी सेवा पूजा भी करवाई, भोज भी लडवाया, और वो भी चितवन में लडवाया था भोज, या हमको थोड़ी देर के लिए भी बिठाया। तो मुझे लगता है वो हर श्वास जो हमारा है वो दमदम, वो मिहिर तो हम्म। धनी बताना चाहते हैं। हाँ प्रेम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। किरण दीदी, रह गया कुछ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। कहने का मतलब जो पल पल हो, जब हमारे दम दम हमारी श्वास श्वास के साथ, भले ये दुख की लीला हो, सुख की लीला हो, जैसा भी हमारे साथ पल पल बढ़ते रहे, दम दम, है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर दुख आ गया तो हम उस पे घबराएं, जहां हम कहें कि ऐसा क्यों। कह रहे दम दम जो बरतत, आपके श्वास श्वास के साथ जो भी हो रहा है, तो समझ लीजिए धामधनी की ये पल पल, पल कितना होता, पलक, पलक झपकने जितना समय, तो वो क्या है, धनी की मेहर ही समझनी चाहिए। जो भी जैसा भी हमारे साथ हो जाए, हमें ये नहीं कि सुख में सुखी और दुख में दुखी, हम ज्यादा ऐसा होते हैं। कहते नहीं, समझ लीजिए ये धनी की आपके ऊपर मेहर बढ़ रही है, हर क्षण क्षण मेहर जो है धनी की हमारे ऊपर हो रही है। तो राजी हमें कितना लाड़ देना चाहते हैं, कितनी अपनी लज्जत देना चाहते हैं, कितनी अपनी पहचान देना चाहते हैं, यहाँ पर बिठा करके हमें अपने सुख देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। ये धामधनी की पल पल मेहर है। पल पल जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो चाहे उसको वो हमें दुख मिल रहा है चाहे सुख मिल रहा है, वो हर पल कैसा मेहर के भी क्यों वक्त ना है। हो, हार हो या जीत हो, अपमान हो या मान हो, जय हो या विजय हो, कैसा भी हो, हार हो जीत हो सुख हो दुख हो, जो भी जैसा हो रहा है, हमें समझना चाहिए कि जो भी पल पल हमारे साथ बीत रहा है, धनी की मेहर क्षण क्षण हमारे ऊपर बढ़ रही है। धनी तो मेहर ही है, उनके पास तो मेहर ही है। भले ही हमें दुख लगता है, वो दुख नहीं होता, उसमें एक सुख छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वास्तव में वो सुख ही होता है। हमें इसलिए राज्य से कभी भी कोई गिला शिकवा उलाना कुछ भी नहीं करना चाहिए। धनी आपकी ही मेहर है, जो भी हमारे ऊपर बीत रहा है, हमें अपनी झोली पसार करके उसको ले लेना चाहिए, खुश होना चाहिए। ठीक है धनी, जैसा आप रखो, कहना ही नहीं चाहिए, सिर्फ कहते हैं पिया तुम होते ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जो तुम कर रहे हो वो आपकी मेहर है, वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये नहीं कहना कुछ और हाँ, वो कहते हम जैसी तुम, हम जैसा चाहते वैसे मत करना, जैसा आप चाहते वैसा ही करना। वो धनी की मेहर है, तो उसको हमें मेहर को पहचान करनी चाहिए और उसका सुख लेना चाहिए, आनंद में डूबना चाहिए। हम्म। और भी सुंदर साथ कुछ बोलना चाहिए तो बोल सकते। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी, सब रेजन करके बोल सकते हैं। ए नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक में हर, तो एक हक के इश्क बिना और देखो सब जेहर। आपकी आत्मिक दृष्टि तभी खुलेगी जब आप पर धामधनी की पूर्ण मेहर हो। आत्मिक दृष्टि खुल जाने पर आपको धामधनी के प्रेम के अतिरिक्त सारा विश्व कैसा लगेगा? विष के समान कष्टकारी कर लगने लगेगा। इस चौपाई का में यह संशय होता है कि जब पल भर में मेहर करोड़ों गुना बढ़ जाती है और आठों सागर वायदत के अंदर है,
तो यहाँ पूर्ण मेहर का तात्पर्य क्या है? क्या अक्षरातीत की मेहर भी अधूरी होती है? जो पूरन करे हक मेर, तो इसी को क्लियर कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि अक्षरातीत की मेहर दो प्रकार की होती है। सबको पता ही है। पहली कौन सी होती है मेहर? जाहिरी मेहर। और दूसरी बातनी मेहर। जब तक आंतरिक मेहर कृपा ना हो, तब तक बाह्य कृपा को अधूरा ही कहा जाएगा। यद्यपि परम धाम में वाहिदत अवश्य है, किंतु कह रहे वहां तो है ये सब, किंतु इस संसार में क्या होगा? करनी माफक कृपा के अनुसार किसी को ज्ञान मिलता है और किसी को प्रेम। अच्छे से सुनेंगे सुंदर साथ जी, बहुत गहरी बात है। इसी प्रकार किसी पर मात्र बाह्य कृपा होती है तो किसी पर आंतरिक, किसी किसी पर दोनों भी होती है। इस बात को क्लियर कराए, ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक में। पूरन क्या होता है? हाँ जी आशी देवी। हाँ, मुझे जो समझ आया, कहते हुए ऐसे तो धनी की मेहर को अधूरा पूरा कहा नहीं जा सकता, फिर भी समझाया कि अगर जाहिरी मेहर है तो वो समझो अभी अधूरी है, क्योंकि वो तो हर हर के पर होती है, हर एक के द्वारा होती है। हर एक मतलब जिसको भी जो मानता है, जो जिसका इष्ट है वो उसको जाहिर में देता ही देता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन हम रूहों के लिए स्पेशल जो ब्रह्मांड बनाया धनी ने, पल पल जो कह रहे हैं दम दम जो बरता, तो पल पल मेहर करे, तो हमारे लिए क्या ब्रह्मांड बनाया। हमें उसकी इश्क पहचान, इश्क की लज्जत, पहले पहचान फिर लज्जत। तो जो अभी आपने पढ़ा, बड़ा प्यारा समझाया स्वामी जी ने, करनी माफक कृपा। जब हमें बातूनी मेहर का अनुभव होगा तभी आएगी ना वो वाली कृपा जो हम चाहते हैं। तो वो हमें बड़े अच्छे से समझा दिया, करनी माफक। तो उसमें दो बात बताई कि किसी पर ये कृपा ऐसी है कि ज्ञान मिलता है, किसी को प्रेम। कहने को तो देखो चुपाइयों में कह दिया ईश कलम दो बराबर है, जो जिसको धनी देते हैं वो ले ले, लेकिन अभी जो मुझे समझ आया, किसी को ज्ञान या प्रेम, वो भी हमारी करनी के मुताबिक है। क्योंकि जब हमने पढ़ पढ़ के ज्ञान हासिल कर लिया, दिल में उतार लिया, तो वो तो हो गया ज्ञान का विलास, इलम का विलास। हम बड़े खुश होते हैं हमारा धन से ये रिश्ता है, धनिया ने ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, लीला है बता रहे हैं, जो भी। हम्म। तो लेकिन आगे क्या कहा? प्रेम, किसी को प्रेम क्यों? क्योंकि अभी जो सब ऊपर की चुपाइयों में बताया, जब हम चिंतन करें धनी की बातों पर, हम्म। हर हर बात पर, हर चौपाई पर, तो बड़ा क्लियर बताया कि जब चिंतन करेगी रू तो क्या करेगी, फिर वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। जो ज्ञान मिला वो उसको प्रैक्टिकल करना ही करना ही चाहेगी। चाहिए। विरहा में जाएगी तो पक्की बात है, विरहा में जाके क्या करेगी? आंखें बंद करके बैठ जाएगी। धनी इतना बता रहे हो, इतना बता रहे हो, कुछ दिखा भी तो दो। वो मिलेगा फिर चितौनी द्वारा प्रेम। तो ये ज्ञान और प्रेम करनी मुताबिक ही है। जितना करेंगे, सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे तो ज्ञान, आगे बढ़ेंगे तो प्रेम। हम्म। बहुत अच्छा करने का समझाया। ब्रह्मांड है ये, करने का ब्रह्मांड। करने का ब्रह्मांड है, कर्म भूमि में तो आए हैं यार। करने का ब्रह्मांड है। सारे ग्रंथों ने कह दिया ये कर्म भूमि है, करना तो पड़ेगा ही। मतलब तीन शब्दों में सब कुछ छिपा दिया, करने माफक कृपा। हम्म। तो कृपा प्रणाम जी। तभी होएगी, है ना? हाँ जी किरण दीदी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। सिर्फ वाणी पढ़ते रहें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसकी लज्जत लेते रहें। तो ये एक तरह से ना बाह्य सुख है, हम्म। जाहिरी मेल है। लेकिन उसको अगर हम करनी में उतारे, अर्थात चितवन में डूब जाएं, सहूर भी करें और उसकी चितवन के द्वारा प्रैक्टिकल करके अजी के सुख ले, तो ये कौन सी मेहर है? बातनी मेहर है। एक इश्क का सुख बता दिया, एक इल्म का सुख बता दिया। इल्म का सुख जाहिरी है,
और जो इश्क का सुख है वो बात नहीं है। तो हम्म। इसका मतलब करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के। राज्य करनी माफक ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा भी किसके माफक होते हैं? करनी माफक। और इसके साथ साथ अंकुर भी होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये उनकी मेहर तो पल पल भर में को बड़े कोट गिना, तो क्यों मेरे में न पाए। मेहर को, उनकी मेहर के बिना मापा भी नहीं जा सकता। इतनी मेहर पल भर में कितनी बढ़ जाती है राज्य की मेहर। पर वो मेहर कब बढ़ती है? जब हमारी करनी भी होनी चाहिए। हमारी करनी अगर कुछ नहीं है, करनी हमारी खराब है, दुनिया वाली करनी है, तो क्या राज्य की मेहर बढ़ेगी हमारे ऊपर? इसलिए उस प्रेम में डूबना पड़ेगा, पल पल राज्य की छवि को निहारना पड़ेगा, वो इश्क अपने अंदर लाना पड़ेगा। और वो चितवनी के बिना हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल, जैसे कि आशा में जी ने बहुत किया कि अब प्रैक्टिकल का समय है, हमें प्रैक्टिकल में डूबना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर वो इश्क आएगा। इश्क का सुख हम यहाँ पर ले सकते हैं। इश्क की लज्जत इसी संसार में, माया के संसार में हमें लेनी। हाँ जी, नेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम बड़ा जी। अच्छे से सबने समझाया। इसमें बस थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि ये जो प्रकरण है हमारा इश्क का सागर, पांचवा इश्क का सागर, इसमें राजीव महाराज हमें ये बता रहे हैं, मेहर तो उसमें कोई शक ही नहीं कि पल पल बढ़ रही है। वो जो ऊपर वाली चौपाई है ना, श्री महामती के ए मोमनो तुम पर दम दम जो बरतर सो सब इश्क हक, की मेहर तो बढ़ती जा रही है, हर पल बढ़ रही है। ये सब इश्क है। राजी का इश्क क्या है? जो पल पल मेहर बढ़ रही है, ये इश्क है। वो कह रहे हैं इश्क क्या है? ये सो सब इश्क हक का। और दूसरा कि ये कैसे पहचान होगी कि राजी की इश्क की? ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे महक मेहर। वो करनी माफक, करनी करनी माफक, ये रहनी पे आ जाती बात। वो कह रही है ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे मेहर, इस चीज की पहचान कि जो मेरा इश्क पल पल तुम पर बरस रहा है। हम कहते हैं ना भाई ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, जैसे ऊपर हुआ क्लियर हो गया कि हर पल जो भी तुम्हारे साथ बीत रहा है वो सब इश्क है राजी का। ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करें हक में। ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब पूरन करें हक में बात, जो पूरी मेहर होगी, जिसमें वो दोनों आ गए, बातनी और जहरी। जहरी है कि जो हकीकत में हमें सब दिखता है, माया के हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं सब। बातनी है कि अपनी पहचान, मूल मिलावे के अपनी पूरी हकीकत मार्फत की पहचान देना कि परम धाम में क्या है, मिलावा कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं, सारा ज्ञान। एक मिनट शोर आ रहा है। हाँ जी। वो पूरी मेहर बातनी और जहरी, बातनी बातनी के अंदर जहरी भी छिपी हुई। जब हम पे बातनी मेहर होती है तो जहरी ऑटोमेटिक उसका डिफॉल्ट है। तो एक हक के इश्क बिना और देखे सब जाए। अब वो क्या है, फिर दोबारा इश्क पे आ गए कि अगर इस पूरन मेहर होने के बाद, पूरी पहचान होने के बाद, हक का इश्क की पहचान होने के बाद, हक के इश्क की पहचान के बाद अगर हमें जो कुछ भी और नजर आ रहा है वो सब जहर है, वो सब हम्म। जहर है, वो हमें समझ जहर समझ। बस यही थोड़ा सा ऐड हाँ जी हाँ जी करना। बिल्कुल प्रणाम जी। थोड़ी ना आवाज गूंज रही थी, कुछ है वो गड़बड़ है ना। एक्चुअली में मैं क्या बोलते हैं उसको, मच्छर मारने वाली मशीन घूमने आ हाँ रही थी, कुछ हो रहा है हाँ। उसकी आवाज थी बस। हम्म, गूंज रही है थोड़ी आवाज ना। चलते हैं आगे वाली चौपाई में। हक्की मेहर विद विद करी, पर किन किन खोली न नजर, सो भी वास्ते इश्क के करसी बातें हासी कर। हर बात का वो जवाब दे देते हैं कि धामधनी ने सुंदर साथ पर अनेक प्रकार की कृपा की है, किंतु किसी किसी ने अपनी आत्मिक दृष्टि नहीं खोली है। ये भी किसके लिए हुआ? इश्क के निरूपण के लिए ही हुआ है।
और जब हम परम धाम में जागृत होंगे तो हंसते हुए इसकी बातें करेंगे। तो इस चौपाई में ये संशय होता है कि आत्मिक दृष्टि कौन खोलता है, श्री राज जी या स्वयं आत्मा। यदि धाम धनी मेहर करते हैं तो किसी पर कम और किसी पर अधिक मेहर क्यों दिखाई देती है? यद्यपि इसी प्रकरण की चौपाई 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धाम धनी ही आत्मिक नजर खोलते हैं, किंतु चौपाई 42 में क्या कह दिया? स्वयं खोलने की बात कही गई है। दो बातें कही है ना। इसी प्रकार किरंतन की प्रकरण 83 की चौपाई का कथन है कि अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। आंतरिक रूप से इन कथनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि धाम धनी के हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। इस प्रकार यह सिद्ध है कि आत्मिक दृष्टि उनकी कृपा से ही खुलती है। आत्मा को जागने की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने का प्रसंग यही कहा जाता है कि आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि खोलनी होगी। मतलब होना तो धनी की मेहर से है, लेकिन उसको धनी पुश करते नहीं, ये तुमने करना है ना, तुम कोशिश करो, लेकिन हाथ अपना रखते हैं ना कि मैं क्योंकि ही प्रयास कराऊंगी। तो करना पड़ेगा ना, ये प्रयास। बताना चाहते हैं, प्रयास हम्म, है ना। करेंगे तो धनी, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। हम्म। अब हमें सब कुछ पता लग गया है, हम वैसा नहीं करे रहे और आलस की चादर, कहते हैं ना, स्वामी जी बोलते हैं, उसकी चादर ओढ़ के बैठे रहे कि नहीं धनी करेंगे, हम खुद बैठे रहे तो वो कैसे होगा। वो कहने का भाव है इसमें सारा। आगे भी आ रहा है और क्या कह रहे हैं कि धाम धनी की मेहर तो सब पर समान है, किंतु अपनी अपनी करनी के अनुकूल ही लाभ मिलता है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। यद्यपि इस जागनी लीला में श्री महामती जी, श्री लालदास जी, श्री महाराजा छत्रसाल जी और श्री मुकुंदास जी पर अलग अलग रूपों में पात्रता के अनुसार मेहर हुई है। मेहरबान सबके लिए बराबर है, किंतु अपनी करनी ही मेहर का द्वार निश्चित करती है। क्लियर कर दिया बीतक का उदाहरण देने पर। क्लियर करो दीदी बीतक के हिसाब से, फिर यही चुपाई अपन दोहराई। वैसे देखा जाए इसमें ना बड़ी अच्छी बात कही है, राज्य की मेयर तो सब पर ही बराबर है। हम्म। जैसे कि हमारे एक बारिश हो रही है, बारिश तो सब जगह बराबर ही होती है ना। अगर हमने पानी भरना है, हमारा घड़ा सीधा है तो पानी आएगा, थोड़ा टेढ़ा है तो कम आएगा, उल्टा है तो उसकी बूंदे भी उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगी। तो देखना कि हमारा घड़ा जो है ना, ये वो कैसा, हमारी करनी कैसी है। करनी माफक, वही बात है धामधनी ने कहा, सब पर करनी, सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। धामधनी की मेहर तो सब पर ही बराबर है। मतलब कहने का कि एक एक में कहा कि धामधनी ही मेहर करते हैं तभी आत्मिक दृष्टि खुलती है, और फिर कहा कि अपनी आत्मिक दृष्टि हमें खोलनी चाहिए। लगता है कि आपस में विरोधाभास, लेकिन वास्तव में विरोधाभास नहीं है। धाम धनी मेहर करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हम भी अपना कुछ, हमें पहचान हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम सोचे कि राजी मेहर करेंगे, राजी मेहर करेंगे, अपना दीदार देंगे, हमें इश्क मिलेगा। हम कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ रख कर, क्योंकि धामधनी करेंगे। तो धामधनी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें करनी तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। माँ इंद्रावती जी ने करनी करके दिखाई,
विरहा में कैसे तड़पे 6 महीने तक, कितनी अपनी अपनी परीक्षा ली। और लालदास जी के जहाज जब डूब गए तो राज्य के चरणों में आ गए तो मेहर हुई। चाहे मुकांद दास जी हैं, माया में डूबे हुए थे, रह रहे थे, नई नई शादी हुई थी। घर से तो घर की पत्नी को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने करनी करके दिखाई, पहचान कर ली, प्रणाम जी की उनको, और उनको भी छोड़ा और चल पड़े। जितने भी परमहंस हुए हैं, आज भी जितने परमहंस हुए हैं, करनी माफक भी ही सब पर कृपा हो रही है। चाहे वो राम रतन दास महाराज जी हो, चाहे सरकार जी हो, चाहे राजन स्वामी जी हो, चाहे गोपाल मणि जी महाराज हो, चाहे नारायण दास जी हो, चाहे बाबा दयाराम साहेब हो, जितने भी परमहंस हुए हैं, उनको करनी माफक उनके ऊपर कृपा धामधनी ने की है। हाँ, करनी जब हम करेंगे तो धामधनी भी अपनी मेहर का दरिया हमारे दिल में लुटा देंगे। कि यदि हम करनी ना करें, राज्य के ऊपर छोड़ दे कि राज्य करेंगे, तो फिर हमारे पर मेहर नहीं होगी। राज्य की मेहर तो पल पल बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती। लेकिन करनी हमारी भी होनी चाहिए। हम अपनी करनी माफक ही राज्य की मेहर को पा सकते हैं। इसलिए दोनों दोनों ही अपने अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है। राज्य करनी जब देखते हैं ये रूह कितना डूब गई, कितना डूब गई, राज्य अपना इश्क का प्याला लुटाना शुरू कर देते हैं। वो तब लुटाते हैं जब हम भी कुछ करते हैं। हाथ पे हाथ रखने पर, निठल्ले बैठने पर, आलसी की नौका पर सवार होने पर, प्रमाद में डूबे रहे, खाते रहे, पीते रहे, ऐश करते रहे, तो राज्य मेहर करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, राज्य नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भी कुछ कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। जब हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे, अपने अंतस्करण में राज्य की मेहर को बिठाएंगे, उस वाणी को पढ़ेंगे, उसके अनुसार राज्य की शोभा में डूबेंगे, श्रृंगार में डूबेंगे, सुख लेंगे, तो राज्य भी तो मेहर करेंगे ना हमारे ऊपर। राज्य तो मेहरबान है, उनका नाम ही मेहरबान है। वो आनंद के स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। उनके पास दुख ना दो फूल पाखड़ी, देखू शीतल नान, उपजाऊं सुख सबको, बुलाऊं मीठे बहन। राज्य तो मीठे मीठे वाणी के वचनों से हमें पूरी जगाने की कोशिश करे कि तुम्हारी हंसी ना हो। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमारी हंसी तो निश्चित है, हंसी तो परम धाम में होने ही वाली। यही बात उन्होंने कहा, करनी माफक कृपा, कृपा माफक कर। दीदी इसके ऊपर जो चुपई बोली, उन्होंने एक और बात भी कह दी ना कि फिर ये भी सो भी वास्ते इश्क के, क्योंकि हंसी करनी है। हाँ, इश्क का बेवरा करने के लिए, ये किसके लिए हो रहा है? अब हम्म, राजी तो सारी बातें बता ही रहे हैं, हम्म, निरूपण कर रहे, बेवरा कर रहे हैं कि जिसने अपना, मैंने बता दी सारी घर की बातें, एक एक सबको बता दी। अब फिर भी अगर हम बैठे रहे तो कैसे? इसका मतलब कि हम अपने इश्क को तो हार ही बैठे, बड़ा कहने वाली अब सीधी नहीं कर पा रही। हम इश्क में डूबे तो सही, राज्य का इश्क दिखाएं तो सही, ये राज्य की शोभा को में डूबे तो सही, फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी यही रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। बार 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 जब हम करेंगे, चितवन करेंगे, उस स्वरूप को निहारेंगे, शोभा को निहारेंगे, तो हम अपना प्रेम दिखाएंगे, हम भी राज्य आपसे कुछ प्रेम करते हैं। इश्क का बेवरा तभी होगा। यदि कुछ नहीं करेंगे तो हम तो हंसी तो होने ही वाली। यही तो निरूपण है, बेवरा है। हम्म, बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, चुपई दोहराते हैं अब। बोलो चुपई बोलो दीदी। छुपाई पढ़नी है? हाँ, दोहरा दो। मैं पढ़ू क्या? हाँ, बोलो बोलो। हक्के में हर विद विद करी, पर किन किन खोली ना नजर, सो भी वास्ते इश्क के, करसी बातें हंसी करसी बातें हंसी कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रणाम। प्रणाम।